गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 13 और 13 चैप्टर का पार्ट फर्स्ट अपने कंप्लीट कर लिया था। और पार्ट फर्स्ट में हमने देखा था वेक्टर के जो बेसिक कंसेप्ट थे वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे। अब बेसिक कंसेप्ट से जो रिलेटेड जो एक्सरसाइज थी 13.1 उसको आज कंप्लीट करते हैं। और उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये कोई वेक्टर दिया हुआ है, इस वेक्टर का परिमाप निकालना है। और हमने कल देखा था कि किसी भी वेक्टर का अगर परिमाप निकालना है तो ए वेक्टर का उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यदि कोई वेक्टर ए का मान अगर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड जे इस रूप में दिया हुआ होता है तो उस वेक्टर का जो परिमाप का प्रकरण इस प्रकार अपन क्या मेजर करते हैं। इस प्रकार अपन उसके परिमाप का मान क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो ठीक इसी प्रकार रोकन को निकालना है इसका माप हम तो यहाँ पे एक्स की जगह कितना दिया हुआ 1 तो ये 1 का स्क्वायर प्लस ऐसे वाई की जगह कितना दिया हुआ 1 का स्क्वायर प्लस जेड की जगह कितना दिया हुआ है 1 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो गया 2। तो इस प्रकार हम किसी भी वेक्टर का क्या कर सकते हैं, उसका परिमाप का प्रकलन कर सकते हैं, उसका परिमाप का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार अपन वेक्टर सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है 20 सदिश का मान दिया हुआ है 2i के -7 j के प्लस 3 a के। तो यहाँ पे 20 सदिश का जो मापांक आएगा 2 का होल स्क्वायर प्लस -7 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। यहाँ से आगे इसको सोल्व करेंगे 2 का स्क्वायर 4 प्लस -7 का स्क्वायर कितना होता है 49 प्लस 3 का स्क्वायर 9। और इसको आगे सोल्व करते हैं तब आता है 62। तो मान दिया हुआ नहीं है तो ये आ गया बी का मान। तो इस प्रकार अपने किसी भी संख्या का जो भी सदिश राशियाँ दी हुई होती है उन सदिश राशियों का अपन मापांक ज्ञात कर सकते हैं, अर्थात उनकी वैल्यू का मान परिमाप का मान मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है कि एक सदिश का प्रारंभिक इनिशियल जो पॉइंट दिया हुआ है और इसका लास्ट जो पॉइंट दिया हुआ है ये दिया हुआ है। और इस सदिश के हम लोगों को इसके अदिश और सदिश घटक याद करने हैं। जैसे इसका सॉल्यूशन करते हैं, इनिशियल पॉइंट दिया हुआ है, लास्ट पॉइंट दिया हुआ है। इनिशियल पॉइंट दिया हुआ है 2 और 1 और लास्ट पॉइंट दिया हुआ है -5 और 7। अरे ये सदिश है, इस पॉइंट के दोनों रिलेशन हो गए 2i प्लस जे और इसको क्या लिखते हैं 5i प्लस 7। अगर इन दोनों के सदिश जो घटक होता है वो क्या होगा, सदिश घटक होगा x2 माइनस x1 i के प्लस y2 माइनस y1 j। तो यहाँ से इसके सदिश घटक निकाल सकते हैं अपन। x2 कितना है माइनस के 5 माइनस के 2 i के प्लस y2 कितना है 7 माइनस के y1 कितना है 1 j। तो यहाँ से इसका मान आ जाएगा माइनस का 7 i के प्लस का 6 j। तो ये इसके आ गया a b के सदिश घटक। और इसके अदिश घटक में आगे तो अदिश घटक है, अदिश घटक कौन से होते हैं जिनको दिशा का ज्ञान होना जरूरी नहीं है। तो ऐसे करके और परिणाम लिख दूंगा तो ये हो गया माइनस के 7 और 6। ये इसके क्या होते हैं अदिश घटक। तो इस प्रकार इसके अदिश घटक और सदिश घटक अपन याद कर सकते हैं। इसी तरह में अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है सदिश ए दिया हुआ है, सदिश बी दिया हुआ है और सदिश सी दिया हुआ है। और इनका हम लोगों को योग ज्ञात करना है, अर्थात इन सदिशों का क्या ज्ञात करना है, सम ज्ञात करना है। तो सदिश ए प्लस सदिश बी प्लस सदिश सी। तो यहाँ सदिश ए क्या है आई के माइनस 2 जे के प्लस के ए के ऐड करना है माइनस के 2i के प्लस के 4 जे के प्लस के 5 के प्लस ऐड इसमें करना है सी के i के माइनस के 6 जे के माइनस के 7 के। मैंने आपको पहले भी कहा था कि सेम डायरेक्शन वाले आपस में ऐड होते हैं, सेम डायरेक्शन वाले ही आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सेम डायरेक्शन वाले एक तरफ लिखो i के माइनस के 2i के प्लस के i के।
ये आ गया 1 माइनस के 2 प्लस के 1 प्लस माइनस के 2 प्लस के 4 माइनस के 6 इनमें से ये हो के प्लस इनमें से के फॉर्म ले लो तो ये आ गया 1 प्लस 5 माइनस का 7। इसको आगे सोल्व करोगे तो ये प्लस का 1 कितना हो गया 2 तो माइनस 2 कितना हो गया 0 into y प्लस यहाँ देखो माइनस के 6 और माइनस के 2 माइनस के 8 प्लस के 4 कितना हो गया माइनस के 4 j प्लस 1 प्लस 5 6 माइनस 7 माइनस का 1 into k। यहाँ से आ गया इसको 0 से गुणा करो तो i दिशा वाला कम हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा -4 j माइनस के k अर्थात इनका अगर सम करते हैं a प्लस b प्लस c तो इनका मान लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए सदिश दिया हुआ है, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर के लिए मैंने आपको कहा था कि जिसे बोलते हैं ए कैफ। तो ए कैफ का मान कैसे आता है ए सदिश बाई ए का मापांक। तो इस प्रकार अपन किसी भी सदिश का ए वेक्टर का मान ए यूनिट वेक्टर का मान निकाल सकते हैं। तो ए सदिश का मान दिया हुआ है आई कैफ प्लस जे कैफ प्लस 2k कैफ और ए का मापांक जैसे निकालेंगे तो रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो इसमें रख देंगे x की जगह कितना है 1 का स्क्वायर प्लस y की जगह कितना है 1 का स्क्वायर प्लस z की जगह कितना है 2 का स्क्वायर। तो ये आ गया 1 प्लस 1 प्लस 4 तो ये आ गया √6। यहाँ से हम जानते हैं यूनिट वेक्टर ए कैप बराबर होता है ए सदिश बाई ए का मापांक। ए सदिश का मान दिया हुआ है आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप अपॉन ए का मापांक √6। तो यहाँ से लिख सकता हूँ ए कैप बराबर आई अपॉन √6 प्लस जे अपॉन √6 प्लस 2/√6k कैप। तो ये आ गया इसका यूनिट वेक्टर का मान। इस प्रकार कोई भी सदिश हो अपने पास, कैसा भी सदिश हो, हर एक सदिश का अपन यूनिट वेक्टर जिसे मात्रक सदिश निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ए सदिश और बी सदिश दिया हुआ है। हमें ज्ञात करना है कि a प्लस बी सदिश के अनुदिश अपने को मात्रक सदिश यूनिट वेक्टर निकालना है। तो a प्लस बी सदिश के अनुदिश निकालना है तो a प्लस बी सदिश इनका कैफ। तो a सदिश a प्लस बी सदिश बाई a सदिश प्लस बी सदिश का मापांक। तो यहाँ से सबसे पहले क्या करेंगे a सदिश प्लस बी सदिश का मान निकालेंगे। a सदिश का मान दिया हुआ है 2i माइनस जे प्लस 2k कैफ प्लस बी सदिश कितना है माइनस का आई कैफ माइनस का जे कैफ प्लस का जे कैफ माइनस का k कैफ। यहाँ से इनको ऐड करेंगे, समान वाले जुड़ेंगे आपस में। तो 2i माइनस का i माइनस का j प्लस का j प्लस के 2k माइनस के k। यहाँ से 2i माइनस i कितना बच गया i और j माइनस का प्लस j प्लस 0j और यहाँ क्या बचा k। तो यहाँ बच गया अपने पास i प्लस का k। तो a प्लस b सदिश आ गया i प्लस j। यहाँ से a प्लस b सदिश आ गया तो यहाँ से मैं a सदिश प्लस b सदिश का मापांक निकाल सकता हूँ। मापांक क्या होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और यहाँ पे x का मान कितना है 1 का स्क्वायर प्लस y का फैक्टर है नहीं तो 0 का स्क्वायर और z का कितना आ गया 1 स्क्वायर। तो ये आ गया 1 प्लस 1 कितना आ गया √2। तो यहाँ से इसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा कि a प्लस बी का जो यूनिट वेक्टर आएगा a सदिश प्लस b सदिश अपॉन a सदिश प्लस b सदिश का मापांक। a सदिश प्लस b सदिश का मान कितना है i कैप प्लस k कैप अपॉन a सदिश प्लस b सदिश का मापांक कितना है √2। तो यहाँ से आ गया 1/√2 i कैप प्लस 1/√2 k कैप। तो इस प्रकार हम किसी भी सदिश का माप यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। अब इसके आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सदिश दिया हुआ है, सदिश के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात करो जिसका परिणाम कितना हो 8 हो। तो सबसे पहले मैं क्या करूँ, इस सदिश का अगर यूनिट वेक्टर निकालूँ, यूनिट वेक्टर का मतलब मात्रक सदिश, तो मात्रक सदिश का मापांक कितना होता है 1 और उसको अगर 8 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो वो क्या हो जाएगा, इसका ऐसा सदिश हो जाएगा अपने पास जिसका क्या हो परिणाम 8 हो। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको
ए सदिश 5i माइनस जे के प्लस 2k के। इसका सबसे पहले मात्रक यूनिट वेक्टर निकालते हैं, मात्रक सदिश। तो इस एक का मापांक निकालूं, मापांक क्या आएगा 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25 प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 और यहाँ से कितना आ गया 4। जब इसका सोल्व करते हैं तो आ गया 30√30। तो ये आ गया ए मापांक का मान। यहाँ से मैं अगर यूनिट वेक्टर निकालना चाहूँ, ए का यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा ए सदिश बाई ए का मापांक। तो ए सदिश का मान दिया हुआ है 5i माइनस का जे प्लस का 2k के अपॉन यहाँ आ जाएगा √30। तो यहाँ से इसको आगे सोल्व करोगे तो 5/√30 माइनस के 1/√30 जे के प्लस 2/√30 के। तो यहाँ से ये आ गया एक केप का मान। अर्थात अगर इसका मापांक का अपन मान निकालते हैं तो इसका मापांक कितना आएगा 1। अगर मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दूं तो तो अपने पास ऐसा सदिश आ जाएगा जिसका परिणाम कितना हो 8। तो यहाँ से क्या करता हूँ 8 परिमाण वाला सदिश क्या होगा 8 इंटू वेक्टर ए का मापांक। तो ये 8 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये आएगा 5√30 आई कैफ भी आएगा इसके साथ माइनस 1/30 जे कैफ प्लस के 2/30 के। तो यहाँ से इसको आगे सोल्व करोगे 8 को अंदर गुणा करो तो ये आ गए 40√30 आई कैफ माइनस के 8/√30 जे कैफ प्लस 16/√30 के। तो ये जो सदिश आएगा ये 8, जिसका परिणाम 8 आएगा, इसका मोड निकालेंगे अपन, अर्थात इसका मापांक लेंगे तो इसका मान कितना आएगा 8 आएगा। तो ये 8 परिणाम वाला जो सदिश है ये होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि सदिश 2i माइनस 3j प्लस 4k तथा सदिश माइनस 4i प्लस 6j माइनस 8k सरेख है। इन दोनों को हमें क्या दिखाना है सरेख दिखाना है। सरेख का मतलब होता है कोई दो बिंदु अगर एक ही रेखा पर स्थित हो तो उन्हें बोलते हैं सरेख होना। इसको सदिश ए मान लेता हूँ। सदिश ए बराबर है 2i माइनस के 3j प्लस 4k। सदिश बी बराबर दिया हुआ है अपने पास माइनस का 4i 6j माइनस का 8k। बी सदिश को मैं यहाँ से क्या लिखता हूँ माइनस के 2 कॉमन लिया मैंने तो यहाँ आ गया 2i माइनस के 3j प्लस के 4k। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं सदिश ए के इक्वल है तो यहाँ से क्या आ गया सदिश माइनस के 2 ऑफ सदिश ए। अगर कोई सदिश दो सदिश हैं और उनका मल्टीपल अगर किसी अचर संख्या के साथ ही मल्टीप्लाई होता है तो वो दोनों जो सरेख होते हैं जो दोनों बिंदु होते हैं वो क्या होते हैं सरेख होते हैं। तो इस प्रकार हमने देख लिया कि ये सरेख दोनों बिंदु क्या है -2 के मल्टीप्लाई में है। इसका मतलब ये क्या हुआ कि दोनों जो सदिश थे ये दोनों सदिश क्या है सरेख है। तो इस प्रकार हम बता सकते हैं कि कौन से दो पॉइंट होते हैं वो सरेख होते हैं। सरेख होने का मतलब हो गया कि अगर किसी रेखा पे ये दोनों बिंदु स्थित है तो इसका मतलब ये दोनों क्या है सरेख है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि बिंदुओं P तथा Q को मिलाने वाली रेखा को 2:1 में अंतःविभाजन और सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है कि बाह्य विभाजन करने वाले R बिंदु की स्थिति सदिश ज्ञात करो। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले अंतःविभाजन। अंतःविभाजन का मतलब ये कोई दो बिंदु है, ये P बिंदु दिया हुआ है, Q बिंदु दिया हुआ है, ये P की स्थिति सदिश है i कैफ प्लस 2j कैफ माइनस के k कैफ। ऐसे ही बिंदु Q की स्थिति सदिश है माइनस i कैफ प्लस के j कैफ प्लस k कैफ। और इसको कोई बिंदु है R, वो इसको 2:1 में विभाजित करता है। तो अब हमने पढ़ा था कि जब दो बिंदु होते हैं, यहाँ पे बिंदु P है, यहाँ पे बिंदु Q है और इसको कोई बिंदु R m/n में विभाजित करता है तो अंतः विभाजन बिंदु की जो स्थिति सदिश होती है वो हमने देखा था कि mq प्लस np अपॉन m प्लस n। ये हमने देखा था कि अंतः विभाजन ऐसा होता है। और बाह्य विभाजन बिंदु के निर्देशांक जब कोई यही बिंदु होता है, इसको कोई बाहर की तरफ कोई बिंदु R, ये जैसे r' मान लिया, यहाँ पे ये R की स्थिति सदिश आएगी। अब r' की स्थिति सदिश तो यहाँ से ये m अनुपात में और यहाँ से ये n अनुपात में हो
तब अपन इसको बोलते हैं कि एम क्यू माइनस एन पी अपॉन एम माइनस एन, ये आर डेस की स्थिति सदिश आती है। इस प्रकार अंतःविभाजन और बाह्य विभाजन के अपने बेसिक कंसेप्ट में ये देखा था कि अंतःविभाजन के जो स्थिति सदिश कैसे निकालते हैं और बाह्य विभाजन के स्थिति सदिश कैसे निकालते हैं। तो सेम ऐसा ही है, यहाँ पे m अनुपात n का मान दिया हुआ है, 2 बिंदु दिए हुए हैं, इन दोनों के मध्य कोई अंतःविभाजन करने वाले बिंदु जैसे r है, तो r के जो स्थिति सदिश का अपने को मान ज्ञात करना है। तो r का मान होता है कि इसको इससे गुणा कर देते हैं, 2 मल्टीप्लाई ऑफ माइनस के आई प्लस के जे प्लस के केफ प्लस 1 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं n इंटू पी, तो यहाँ से आ गया 1 इंटू आई केफ प्लस 2 जे केफ माइनस का के केफ अपॉन m प्लस n, इसका मतलब 2 प्लस 1। तो यहाँ से जो r बिंदु का स्थिति सदिश क्या आएगा, माइनस का 2i प्लस का 2j प्लस का 2k प्लस का i प्लस का 2j माइनस का k केफ अपॉन 3। यहाँ से इसको आगे सोल्व करेंगे, आई वाले आपस में जुड़ जाएंगे, जे वाले आपस में जुड़ जाएंगे और के वाले आपस में जुड़ जाएंगे। माइनस के 2i प्लस के i, तो ये कितना बचा, माइनस का i। 2j प्लस के 2j, ये कितना हुए, प्लस के 4j। ठीक है, इसी प्रकार 2k माइनस का k कितना बचा, प्लस का k के अपॉन 3। तो यहाँ से जो r बिंदु के निर्देशांक क्या आ जाएंगे, स्थिति सदिश क्या आएंगे, माइनस का 1/3 आई केफ प्लस 4/3 जे केफ प्लस 1/3 के केफ। तो ये अंतःविभाजन करने वाले बिंदु के स्थिति सदिश आ गए। ठीक इसी प्रकार हम बाह्य विभाजन बिंदु के भी निर्देशांक ज्ञात करेंगे, बाह्य विभाजन बिंदु के स्थिति सदिश भी ज्ञात करेंगे। तो अब करते हैं बाह्य विभाजन बिंदु के स्थिति सदिश के बारे में। बाह्य विभाजन बिंदु के स्थिति सदिश, जैसे ये 2 बिंदु हैं P और ये Q, इनको कोई बाहर कोई बिंदु R इस प्रकार प्रतिशत करता है, यहाँ से ये इसका m अनुपात में है और यहाँ से ये n अनुपात में है, तब अपन इसका फॉर्मूला यही पढ़ देते हैं कि ये MQ, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये m और ये n, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, MQ माइनस NP अपॉन m माइनस n। ये बाह्य विभाजन जो बिंदु होता है उसके क्या होता है, इस प्रकार हमने देखा भी था ये चीज़। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं इसको। जो P बिंदु है इसके निर्देशांक दिए हुए हैं अपने को, आई केफ प्लस के 2j केफ माइनस के k केफ, और R बिंदु के निर्देशांक दिए हुए हैं माइनस के i प्लस के j प्लस के k केफ, और m का मान दिया हुआ है 2 और n का मान दिया हुआ है 1। तो रखते हैं फॉर्मूले में। तो ये जो बाह्य बिंदु के निर्देशांक R के निर्देशांक जो स्थिति सदिश है वो क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई ऑफ Q के निर्देशांक कितने हैं, सॉरी ये R के निर्देशांक नहीं है, ये R के निर्देशांक को ज्ञात करने हैं। Q के निर्देशांक दिए हुए हैं माइनस के I प्लस के J प्लस के K। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का I प्लस के J प्लस के K माइनस 2 मल्टीप्लाई ऑफ I केफ प्लस के 2J केफ माइनस के K अपॉन 2 माइनस के 1। यहाँ सॉरी n का मान कितना है, 1 से मल्टीप्लाई ये होगा, 2 से मल्टीप्लाई ये होगा। तो R का जो स्थिति इसको 2 से किया, माइनस के 2i प्लस के 2j और प्लस के 2k, माइनस का i माइनस का 2j और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का k अपॉन कितना आ गया, 1। यहाँ से आगे सोल्व करते हैं, माइनस के 2i माइनस के i माइनस के 3i, 2j माइनस के 2j, तो ये कितना हो गया, प्लस के 2j माइनस के 2j, 0 इंटू j, 2k प्लस के k, तो ये आ गया 3k अपॉन 1। तो यहाँ से जो R बिंदु होगा बाहर का बाह्य बिंदु, इसके निर्देशांक स्थिति सदिश क्या आ जाएगा, माइनस के 3i केफ प्लस के 3k। तो इस प्रकार अपन बाह्य स्थित बिंदु के जो स्थिति सदिश ज्ञात कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये 2 बिंदु दिए हुए हैं और 2 बिंदुओं को इस सदिश को इनके मध्य बिंदु ज्ञात करने हैं। तो इसका करते हैं सॉल्यूशन। ए सदिश है, ए सदिश का मान है 2i प्लस 3j प्लस 4k। इसी प्रकार जो दूसरा सदिश है बी, ये है 4i प्लस j माइनस का 2k।
और हमें पता है कि जब ये दो बिंदु होते हैं P और Q, अब इनका अगर मध्य बिंदु निकालना है, इसके मान लो कोई भी निर्देशांक है x1 y1 और इसके निर्देशांक x2 y2, तो इनका जो मध्य बिंदु आता है वो x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2। तो इस प्रकार आएगा कि दोनों का योग करके और इनको क्या करते हैं 2 से भाग दे दिया जाए तो मध्य बिंदु आए। ठीक इसी प्रकार इनका a सदिश a व b का जो मध्य सदिश आएगा, मध्य बिंदु, वो क्या आएगा a सदिश प्लस b सदिश बाई 2। तो यहाँ से पहले करते हैं सदिश a प्लस सदिश b का योग। ये कितना है 2i प्लस 3j प्लस 4k, सम करते हैं इसके साथ 4i प्लस j माइनस का 2k। तो इनका ऐड करते हैं तो सेम डायरेक्शन वाले आपस में ऐड हो जाएंगे। तो 2i प्लस 4i कितने हो गए 6i, 3j प्लस j कितना हो गया 4j, और ऐसे 4k माइनस के, तो ये कितना हो गया प्लस के 2k। तो यहाँ से अपने पास इनका जो मध्य बिंदु आएगा, मध्य बिंदु सदिश, जो मध्य बिंदु का जो सदिश आएगा वो क्या आएगा a सदिश प्लस b सदिश बाई 2। तो a सदिश प्लस b सदिश आ गया 6i प्लस 4j प्लस 2k बाई 2। जैसे 2 से इनको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3i प्लस ये कितना आ जाएगा 2j प्लस k, ये क्या आ गया k। तो इनके जो मध्य बिंदु का जो सदिश आएगा वो क्या आएगा, ये आ गया 3i प्लस 2j प्लस k। तो इस प्रकार इनके मध्य बिंदु अपन सदिश याद कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि बिंदु a b c, ये 3 सदिश दिए हुए हैं जिनके स्थिति सदिश दिया हुआ है कि a सदिश बराबर है 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप। इसी प्रकार b सदिश दिया हुआ है 2i कैप माइनस j कैप प्लस के 4a प्लस k कैप, और c सदिश दिया हुआ है i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। और हमें ये सिद्ध करना है कि ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। अब समकोण त्रिभुज के शीर्ष कब हो सकते हैं कि जब यहाँ पे अपने पास जो शीर्ष दिए हुए हैं, ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष तभी हो सकते हैं जब इनके अगर कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर का मान अगर आता है, अर्थात इनके भुजाओं का स्थिति सदिश ज्ञात कर लेंगे और उनके जो मापांक आएंगे उनके देख लेंगे कि मापांक का स्क्वायर अगर 2 मापांकों का स्क्वायर अगर तीसरे मापांक के स्क्वायर के बराबर आता है, तब तो हम बोल देंगे कि ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, और ना पर हम बोल देंगे ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष नहीं है। तो हमें ये सिद्ध करना है कि ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। तो इसके लिए अपन आगे करते हैं इसको सोल्व। जैसे ये कोई भी ट्राइंगल बना लिया है, ये a b c, और a b c के अपने को स्थिति सदिश दिया हुआ है। जैसे a के दिया हुआ 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस के 4k कैप। इसी प्रकार b सदिश दिया हुआ है, b सदिश आ गया 2i कैप माइनस के j कैप प्लस के k कैप। ठीक इसी प्रकार c सदिश दिया हुआ है i कैप माइनस के 3j कैप माइनस के 5k कैप। तो यहाँ से आगे सोल्व करते हैं इसको। ये अपने पास आ गया कि a सदिश आ गया 3i कैप माइनस के 4j कैप माइनस के 4k कैप, और b सदिश आ गया 2i कैप माइनस का j कैप प्लस का k कैप, और c सदिश आ गया i कैप माइनस का 3j कैप माइनस का 5k कैप। हमारे पास ये दिया हुआ है। यहाँ से मैं निकालना चाहूँ कि ab सदिश, तो जो ab सदिश क्या आएगा, ab सदिश का अपन जानते हैं कि x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। इस प्रकार हम किसी भी सदिश का दो अगर अपने को स्थिति सदिश दिया हुआ है तो उनसे मिलने वाली जो भी लाइन बनेगी उसका स्थिति सदिश अपन क्या कर सकते हैं। तो जो ab स्थिति सदिश क्या होगा, ab स्थिति सदिश होगा x2 माइनस x1, ये रहा x2 ये रहा x1, तो 2 माइनस 3 i कैप, यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस माइनस का 1 प्लस का 4 j कैप, यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस माइनस प्लस क्या हो गया प्लस माइनस माइनस क्या हो गया प्लस k कैप। यहाँ से इसको आगे सोल्व करते हैं तो ये क्या है माइनस का i कैप, और ये क्या आया प्लस का 3j कैप, और ये कितना आया 5k कैप। इसी प्रकार ab सदिश आ गया, bc सदिश निकालेंगे
और BC सदिश का मापांक यहाँ से BC से निकालेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा I, यहाँ से आ गया 1 माइनस के 2 I कैफ, यहाँ से क्या आ गया प्लस माइनस के 3 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 1 J कैफ प्लस K कैफ से क्या आया माइनस के 5 और माइनस का 1 K कैफ। तो यहाँ से आ गया माइनस I कैफ माइनस के 2 J कैफ और ये आ गया माइनस का 6 K कैफ। ठीक इसी प्रकार SC आ जाएगा। SC की स्थिति सदिश क्या आएगा 8C, यहाँ से क्या आ गया 1 माइनस के 3 I कैफ प्लस माइनस के 3 प्लस के 4 J कैफ और यहाँ से क्या आ गया माइनस के 5 प्लस के 4 K कैफ। तो ये आ गया माइनस का 2 I कैफ और यहाँ आ गया माइनस के 3 प्लस के 4 तो ये आ गया प्लस J कैफ और यहाँ आ गया माइनस का 5 प्लस के 4 तो ये आ गया माइनस का K कैफ। यहाँ से हम इसका मापांक निकाल सकता हूँ जो AB आएगा। AB का मापांक क्या आएगा अपन जानते हैं फॉर्मूला, किसी भी अगर आपने को रेखा का मापांक चाहिए या किसी सदिश का मापांक चाहिए तो क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स की जगह कितना है -1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर। तो यहाँ से इसका मान आ गया 1 प्लस 9 प्लस 25। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो आएगा √35। इसी प्रकार जो BC आएगा, BC का मापांक क्या आएगा रूट, ये रहा BC, BC से क्या आ जाएगा -1 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर। यहाँ से इसको आगे सोल्व करते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और -6 का स्क्वायर 36। यहाँ से इसको सोल्व करते हैं तब ये आता है √41। आगे सोल्व करते हैं SC का मापांक, SC का मापांक क्या आएगा √SC, ये रहा SC। यहाँ से देखो -2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। और इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4 प्लस 1 बराबर कितना आ गया √6। ठीक इसी प्रकार हम जानते हैं कि ये समकोण त्रिभुज शीर्ष कब कहला सकते हैं जब किसी दो भुजाओं का वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो जाए। तो यहाँ से मैं अगर ऐसे लिख, यहाँ से देखो BC का होल स्क्वायर बराबर AB का होल स्क्वायर प्लस AC का होल स्क्वायर। BC कितना है ये रहा BC, तो यहाँ से √41 का होल स्क्वायर बराबर AB कितना है ये रहा √35 का होल स्क्वायर प्लस √6 का होल स्क्वायर। यहाँ से आ गया 41 बराबर कितना आ गया 35 प्लस 6, तो यहाँ से कितना आ गया 41 बराबर 41। इसका मतलब कि एक भुजा गई वर्गों का स्क्वायर बराबर क्या रहा है कि अब इसको क्या बोल सकते हैं कि ये कर्ण है BC और ये क्या है लंब और आधार, इनको बोल सकते हैं। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि ये इनके दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर आ रहा है। तो अपन बोल सकते हैं कि जो ये शीर्ष थे ये किसके हैं, एक सब राइट एंगल ट्राइंगल के हैं।